तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। अमेरिका मोदी अमित शाह के खिलाफ WTO में चलाएगा मुकदमा। किसानों को लेकर मोदी सरकार के कदम से है नाराज भाजपाइयों की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले भाजपा को आगरा में लगा तगड़ा झटका। विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा बीजेपी के विधायक ने छोड़ी पार्टी, सपा में हुए शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अंधभक्तों की खुली पोल। अरुणाचल प्रदेश से लापता युवक चीनी सेना को मिला। भारतीय सेना को चीन ने दी है जानकारी, कहा युवक तभी देंगे, आप पहले करें कानूनी प्रक्रिया पूरी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरकार के 21 साल वाले कानून आने से पहले मुसलमानों में डर का माहौल। मध्य प्रदेश में एक माह में 700 पड़े गए निकाह, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ मुसलमानों ने की है शादी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नाथूराम गॉडसे के ऊपर बनी फिल्म का कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध, कहा महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे रिलीज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ओपिनियन पोल के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची समाजवादी पार्टी, कहा गोदी मीडिया के चैनल कर रहे हैं आचार संहिता का उल्लंघन, गोदी मीडिया चैनलों पर की जाए कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान के चंगुल में फंसी मोदी सरकार, LOC पर आतंकियों की वर्दी बांट रहा है पाकिस्तान, भारत पर कर सकता है बड़ा हमला, अलर्ट पर भारतीय जवान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। WTO में भारत के खिलाफ मुकदमा चलाएगा अमेरिका, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है और अमेरिका WTO में भारत के खिलाफ मुकदमा चलाएगा। किसानों को लेकर मोदी सरकार के कदम से अमेरिका नाराज है और इसी नाराजगी की वजह से भारत के खिलाफ अमेरिका WTO में मुकदमा चलाएगा, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में अमेरिका भारत की शिकायत करेगा। गेहूं को लेकर भारत और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी सांसदों ने भारतीय गेहूं को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिखी है और विश्व व्यापार संगठन में भारत के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि 28 सांसदों ने अमेरिका के ये मांग की है और कहा कि मोदी पर तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि मोदी किसानों को लेकर गलत नीतियां उठा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग परेशान है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब मोदी सरकार के खिलाफ मुकदमा अमेरिका चलाएगा, जिसके बाद भारत की मुश्किलें इस मामले को लेकर बढ़ सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में चुनाव से पहले भाजपा को लगा फिर से बड़ा झटका। आगरा में भाजपा के मौजूदा विधायक ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। जी दोस्तों आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को आज आगरा में बड़ा झटका लगा है। आगरा के फतेहाबाद विधानसभा सीट से वर्तमान भाजपा विधायक जितेंद्र वर्मा ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वह सपा में शामिल हो गए। विधायक जितेंद्र वर्मा का टिकट कटने के बाद रविवार को वह साइकिल पर सवार हो गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव को इस्तीफा भेजने के बाद लखनऊ में उन्होंने सपा की सदस्यता ग्रहण की है। सपा ने जितेंद्र वर्मा को आगरा का जिला अध्यक्ष बनाया है। जितेंद्र वर्मा निषाद समाज से आते हैं। पूर्व में सपा में शामिल रहे वर्मा 2017 में भाजपा के टिकट पर फतेहाबाद सीट से जीते थे। इस बार उनका टिकट भाजपा ने काट दिया था और टिकट काटने के बाद उन्होंने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब सपा में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपाइयों की खुली पोल। चीन की सेना को मिला अरुणाचल प्रदेश का लापता युवक, भारतीय सेना को दी जानकारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश की सीमा में घुसकर चीन की सेना ने एक भारतीय युवक को बंदी बनाकर अपने साथ ले गई थी, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी भाजपा सांसद ने भाजपाइयों को दी तो भाजपाइयों ने इस पर विश्वास नहीं किया था और भाजपाइयों ने कहा था कि हमारा जो युवक है वो हमारे ही प्रदेश में कहीं लापता हुआ है और ना ही चीन की सेना हमारे क्षेत्र में घुसी है और ना ही हमारे युवक को चीन की सेना ने अपहरण किया है। लेकिन आपको बता दें कि आज इन अनभक्तों की पोल खुल गई है। दरअसल आपको बता दें कि चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश से जो लापता युवक हुआ था वो इस समय चीन की सेना के कब्जे में है और चीन की सेना ने आज 3 दिन बाद भारतीय सेना को जानकारी दी है और कहा है कि जो आपका युवक अरुणाचल प्रदेश से लापता हुआ था वो हमारे कब्जे में है और भारतीय सेना को सौंपने के लिए चीन तैयार हो गया है। भाई आपको बता दें कि चीन ने शर्त रखी है कि पहले वह कानूनी प्रक्रिया पूरी करे, उसके बाद ही उस युवक को भारतीय सेना को सौंपा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार चीन भारतीय जमीन पर कब्जा करता जा रहा है, भारत के लोगों को अगवा करके अपने देश ले जा रहा है, लेकिन अंधभक्त फिर भी इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है और ये बड़ा खुलासा आज फिर से चीन की सेना ने किया है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गॉडसे के ऊपर बनी फिल्म का कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध, कहा महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे इसे रिलीज। जब दोस्तों आपको बता दें कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गॉडसे पर बने 60 फिल्म को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस गांधी के हत्यारे की फिल्म का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। कांग्रेस पार्टी ने चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने कहा है कि यदि आप गांधी जी के हत्यारे को नायक के रूप में चित्रित करते हैं तो ये स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारा देश गांधी और उनकी विचारधारा के माध्यम से पूरी दुनिया में जाना जाता है और पूरी दुनिया महात्मा गांधी को महात्मा मानती है। अगर महात्मा के हत्यारों को इस तरह से नायक भारत में बनाया जाएगा तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और महाराष्ट्र में इस फिल्म को किसी भी कीमत पर जो है रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि फिल्म व्हाइट आई किल्ड गांधी साल 2017 में बनी थी, जिसे अब रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर इसलिए भी बवाल मचा हुआ है क्योंकि फिल्म में गॉडसे की भूमिका एनसीपी सांसद अमोल कोले ने निभाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गांधी की फिल्म का जो है गांधी के हत्यारे की फिल्म का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार की पाकिस्तान ने बढ़ाई मुश्किलें, एलओसी पर आतंकियों को वर्दी बांट रहा है पाकिस्तान, भारत पर कर सकता है हमला, अलर्ट पर भारतीय जवान। जय दोस्तों आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान ने मिलकर मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि खबर मिली है कि एलओसी पर आतंकियों को पाकिस्तान की सेना की वर्दी बांट रही है और चीन इसमें पाकिस्तान का साथ दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस खबर के मिलने के बाद भारतीय सेना अलर्ट पर है। दरअसल आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी सहित अन्य राजनायकों पर हमला हो सकता है और इसके लिए आईबी ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। भाई आपको बता दें कि दोनों मिलकर एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं, जिसके तहत पाकिस्तान ने भारत की सीमा पर घुसपैठ करने वालों को ऐसी वर्दी दी है जो बिल्कुल सेना के आदमी लगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर मोदी सरकार की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार के नए कानून आने से पहले मुसलमानों में डर का माहौल, मध्य प्रदेश में एक माह में 700% बड़े निकाह के मामले। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने जब से लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया, उसके बाद जगह जगह निकाह के मामलों में इजाफा देखने को मिला और मुसलमान मोदी सरकार के इस नए कानून से बुरी तरह से डर गए। और हालात ये हैं कि अकेले मध्य प्रदेश में एक महीने के भीतर ही निकाह करने वालों की संख्या 700% बढ़ गई। अक्टूबर से दिसंबर 2021 के दौरान मस्जिदों में हुए निकाह के आंकड़ों की स्टडी से ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मैं आपको बता दें कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, विदिशा समेत 10 शहरों से कलेक्टेड किए गए आंकड़े से पता चला है कि इन शहरों में निकाह मामलों में 42% से 700% तक बढ़ोतरी हुई है, जो कि अब तक सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बच्चियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी थी शादी की। इसी से मुसलमान नाराज हुए और कई मुस्लिम मौलानाओं ने इसका विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार जो है लड़कियों की उम्र बढ़ाएगी तो लड़कियां बिगड़ेंगी और दूसरे समुदाय में जाएंगी और फिर भाग भाग कर शादी करेंगी। इसीलिए मुसलमानों ने इस चीज से बचने के लिए सबसे ज्यादा निकाह पढ़ाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा देश में 4 करोड़ लोगों को मोदी ने गरीबी में ढकेल दिया। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी में मोदी सरकार ने ढकेल दिया है। इस दौरान सिर्फ 2 के लिए विकास किया गया है। राहुल ने ट्विटर के जरिए कहा है कि सिर्फ हमारे 2 के लिए विकास हो रहा है, जबकि हमारे 4 करोड़ भाई और बहनों को गरीबी में मोदी सरकार ने ढकेल दिया है। वहीं राहुल गांधी ने #BJP फेल इंडिया का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि इन 4 करोड़ में से हर एक वास्तविक व्यक्ति है, न सिर्फ एक संख्या है। इन 4 करोड़ में से हर कोई बेहतर का हकदार है। इन 4 करोड़ में से हर कोई भारत का है। और मोदी सरकार ने जो मेक इंडिया का नारा दिया था, वो मोदी सरकार का मेक इंडिया का नारा बर्बाद है और वो सिर्फ एक जुमला था। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला बीजेपी सरकार पर आज बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गोदी मीडिया के ओपिनियन पोल के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची समाजवादी पार्टी, कहा टीवी चैनल कर रहे हैं आचार संहिता का उल्लंघन। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए इन दिनों टीवी न्यूज चैनलों पर ओपिनियन पोल की भरमार है। न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है और इसकी शिकायत लेकर समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पहुंची है। पार्टी ने चुनाव आयोग से न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि इससे मतदाता भ्रमित हो रहे हैं। ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्य में बीजेपी का समर्थन सभी न्यूज चैनल कर रहे हैं और बीजेपी के समर्थन में ही ये
ओपिनियन पोल ला रहे हैं, इसलिए हम इनका विरोध करते हैं। चुनाव आयोग तत्काल इन पर कार्रवाई करे और जो भी ओपिनियन पोल, जो भी न्यूज चैनल लेकर आ रहा है उस पर कार्रवाई करे और इस पर रोक लगाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की अखिलेश यादव ने ये बड़ा कदम इन गोदी मीडिया चैनलों के खिलाफ उठाया है, क्योंकि गोदी मीडिया पूरी तरह से भाजपा के हाथों बिकी हुई है और भाजपा की ही वाहवाह कर रही है, जबकि पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बोस के परिवार की मोदी सरकार से अपील, सच्चा सम्मान करने के लिए नेताजी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा अपनाए भाजपा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु अभी भी रहस्यों के घेरे में है और इसे लेकर इस समय खूब चर्चा हो रही है। वहीं नेताजी के परिवार और उनके जीवन व कार्यों पर करीबी से शोध करने वाले लोगों का कहना है कि उनके प्रति सम्मान प्रकट करने का सही रास्ता उनकी समावेश की विचारधारा और धर्मनिरपेक्षता को अपनाना है। केंद्र सरकार को इसी मामले को लेकर बड़ा झटका जो है बोस के परिवार ने दिया है, क्योंकि मोदी सरकार ने ऐलान किया था कि नेताजी एक विशाल प्रतिमा राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में लगाई जाएगी। मोदी ने कहा था कि ग्रेनाइट से बनने वाली इस प्रतिमा का काम जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक वहां एक विशेष होलोग्राम प्रतिमा तैयार की जाएगी। जी हां, उन्होंने नेताजी को जो है एक बड़ा और सच्चा वो बताया था। लेकिन आपको बता दें कि अब उनके परिवार ने मोदी को फटकार लगाई और कहा कि तुम जिस तरह से आरएसएस और अन्य दलों के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाने की भारत को मांग कर रहे हैं, लेकिन नेताजी का ऐसा बिल्कुल भी मान नहीं था। वो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा उन्होंने अपनाई थी। इसलिए अगर मोदी जी या पूरी भाजपा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर विश्वास है तो धर्मनिरपेक्ष की विचारधारा भाजपा ही अपनाए और हिंदूवादी संगठनों का साथ छोड़ें। स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने